में अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हम उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही लोगों के साथ बैठ बैठ के हम ग्रो करेंगे। मैं नहीं कहता आप उनके साथ पार्टी करने जाओ, बट उनके साथ जितना समय हो सके उतना समय बिताइए। इसकी मैं जब अपने पुराने मोहल्ले से नए मोहल्ले में आया था, तो पुराना मोहल्ला बिल्कुल अलग था। वहां पे बिल्कुल एकदम कोई ग्रोथ नहीं थी। अब नई जगह जहाँ पे आया, वहां पे बढ़िया बढ़िया लोग रहते थे, बढ़िया मतलब अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैमिली। तो वो कुछ ऐसे ऐसे अंग्रेजी के शब्द बोलते थे जो मुझे समझ नहीं आते थे, और मैं बस ये करता रहता था, या है ना। हम इंग्लिश समझ नहीं आती तो हम या ऐसे करते रहते ना, यस 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 यस। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। अब क्या था कि मैं उनके साथ ना अनकंफर्टेबल फील करता, है ना, कि ये जो बोल रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तो इस माहौल में रहा ही नहीं हूँ। तो मैं कंफर्टेबल कहाँ था? पुराने दोस्तों के साथ, जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। तो वहां मैं कंफर्टेबल था, बट जो नए एरिया में आया वहां पे मैं अनकंफर्टेबल था। तो मैं अनकंफर्टेबल फील करके पुराने कंफर्टेबल फ्रेंड्स के साथ चला जाता था। बट क्या हुआ कि धीरे 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 वो अनकंफर्टेबल फ्रेंड्स के साथ रहना मेरी मजबूरी हो गई, क्योंकि मेरा घर दूर था। तो मैं उनके साथ रहता था, इंसल्ट फील होती थी, है ना, मेरे को तो कुछ पता नहीं है ये वो। बट उससे हुआ क्या, मैं इतनी सारी चीजें सीखी कि एक टाइम पे मैं उनके लेवल पे, और फिर उसके बाद मैं और बढ़िया उस एनवायरनमेंट में गया, उससे और बढ़िया एनवायरनमेंट में चला गया, अच्छे कॉलेज में चला गया। तो वहां से क्या हुआ कि मैं एक ऐसे माहौल से आया था जिस नए एरिया में मैं लोगों के साथ रहने में अनकंफर्टेबल, मुझसे ज्यादा जानते थे, मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते थे, मुझसे ज्यादा इंग्लिश कैरी करते थे। बट मैं उस माहौल में गया, उनके साथ एडजस्ट हुआ, उनके लेवल पे पहुंचा, और वहां पे मैं रुका नहीं। फिर मैं और बढ़िया माहौल में एक अच्छे कॉलेज में चला गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस, जहाँ पे मुझे बढ़िया लोग मिले जिनके साथ मैं और कंफर्टेबल नहीं था। वो और ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश जानते थे, इंटेलिजेंट थे, वो बहुत बढ़िया परिवार से थे। तो वहां पे भी मैं अनकंफर्टेबल फील करता था, पर धीरे 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 वहां पे भी मैं टेबल हो गया और उनके जैसा बन गया। तो वो जो पुराने मोहल्ले में जहाँ पे मैं पहले अनकंफर्टेबल था, जिधर हम शिफ्ट होके आए थे नए नए, जिन दोस्तों के साथ रहने में मैं अनकंफर्टेबल था, और उन लेवल पे पहुंचा, तो उससे भी बढ़िया माहौल में जाके मैं उनसे भी आगे निकल। ये मैंने बहुत डीप पॉइंट बताया कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आप ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जिनके जैसा आप बन जाते हैं, उनकी बातें सुनिए। वरना आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो कुछ भी नहीं कर रहे या आपके लेवल पे, कहते हैं इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। समझे? अगर आप अपने कमरे में और वहां पे सबसे समझदार आप हो ना, तो आप एक गलत कमरे में हो। आपको ऐसे कमरे में होना चाहिए जहाँ पे आपसे भी ज्यादा समझदार लोग रहते हो। तो मेरी सक्सेस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, वो किया है एनवायरमेंट ने। और ये एनवायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको आज से बनाने की जरूरत है। मैं अपने रूम का एनवायरमेंट बना के रखता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, तो मेरे को गिफ्ट मिला था बुद्धा जी की पेंटिंग, तो ये मैंने लगाई हुई है। ये सोरिंग मैनेजर का मैंने सैशे लगाया हुआ है। मेरे उस साइड में देखूं तो वहां पे मैंने बुक्स रखी हुई है, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, है ना। और वहां पे मेरे फॉरएवर की पिन्स रखी हुई है। मतलब मैंने अपने लिए एक माहौल बनाया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं चाहूं तो ये हटाऊं ना अगर, और यहाँ पे मैंने अपना टाइम लगाया हुआ है अलमीरा को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये माहौल मैंने अपने लिए क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, कितने भी बड़ी चैलेंज में हूँ, अगर ये मैंने माहौल जो बना रखा है ना, इसे मैं देखूंगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा और मैं दोबारा काम करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मेरी बात, तो माहौल का सबसे ज्यादा मैटर करता है। और जब बन जाएगा तो आपके अंदर से एक फील आनी चाहिए, जिसको कहते हैं भूख, है ना। वो कहते हैं ना, मन नहीं खाना खाने का, तो वो आपका मन होना चाहिए कुछ करने का। और ये मन मेरा कैसे बना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं बिजनेस में नया नया आया था, जब मैं इस काम में नया नया आया था, तो उससे पहले मैं, जैसे कि सब कि एक अच्छी सरकारी नौकरी करेंगे, एक गवर्नमेंट जॉब करेंगे, और उसके बाद लाइफ में सेटल हो जाएंगे, है ना। तो जब मैं फॉरएवर में आया, मैंने ये सोचा कि उससे पहले मैंने ये सोचा कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, फिर उसके बाद एक अच्छी लाइफ लेंगे, और बस लाइफ सेटअप है। बस इतना ही हम सोचते हैं, मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, है ना। फिर लास्ट में मैं लोगों की दान पुण्य भी कर दूं, है ना। ये हम सोचते हैं। तो मैंने, तो एक ट्रेनिंग थी, वहां पे मैंने एक वीडियो देखी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, है ना। तो उनको हम क्या जानते थे, हम जानते थे प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन, ये सब। तो जब मैंने वो वीडियो देखी ना,
वो बता रहे थे कि उनको कहीं ऐसे ऐसे जॉब मिल रही थी पर वहां पे उन्होंने अपना देश चुना। तो मेरा ना वहां पे थोड़ा सा दिमाग मतलब शॉक हुआ कि ये पर्सन है जिसकी ड्रीम लाइफ मिल रही, उसको एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, है ना, बहुत कुछ ऑफर किया जा रहा था, पर उसने क्या चुना? उसने चुना अपने देश के लिए कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए काम करना है। तो वहां से मैंने क्या सबसे बड़ी चीज सीखी कि इस दुनिया में ना इन सबसे भी ऊपर बहुत सारी चीजें, और इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो तो अपने लिए जी ही नहीं रहे, वो तो देश के लिए जी रहे, वो लोगों के लिए जी रहे, मतलब वो लोगों के लिए जी के उन्होंने इतना बड़ा महान काम कर दिया। तो मेरे अंदर से आया कि निखिल कुंद्रा, तू नहीं कर सकता क्या कुछ भले? तू भी तो कर सकता है। अगर लोग इतनी बड़ी चीजें छोड़ के अपने देश के लिए कुछ कर सकते तो मतलब वहां से एक इंस्पिरेशन है। और वहां से वो वीडियो इतनी बढ़िया थी, तो वहां पे लास्ट में बोलते हैं कि क्या होता है कि आप ऐसे लोगों को नहीं सुनते, तभी आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, आपको लगता है ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, आपने उनको कभी सुना नहीं। कह रहे आप उनको सुनिए, जब आप उनको बार बार सुनोगे तो आपको इम्पॉसिबल पॉसिबल लगने लगे। आप मेरी बात समझ रहे? और फिर उसके बाद उन्होंने बोला जिसका सपना जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी बड़ी। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो माहौल, वो अच्छी अच्छी चीजें सुनना, उसने मेरे अंदर एक भूख पैदा कर। आप मेरी बात समझो, जैसे खाने की खुशबू भूख पैदा करती है ना, किसी को देख के खाना खाते हुए भूख लग जाती है, तो वहां से मेरे अंदर एक भूख पैदा हुई कि मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है बड़ा। उससे पहले हम क्या सोचते थे, एक सरकारी नौकरी लग जाए और एक अच्छी इनकम हो जाए, है ना, और अच्छा पैसा आए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, और बस जिंदगी में सेटल डाउन। बट मैंने देखा यार लाइफ में कुछ और बड़ा करना चाहिए, और फॉरएवर में आके तो इतनी इंस्पिरेशन मिली। मैंने देखा यार यहाँ पे लोगों को सक्सेसफुल बना के खुश होते हैं। तो मैंने कल सक्सेस डे में भी फील किया, बहुत सारे लोग थे जो मुझसे भी बड़े लेवल पे थे, हाई लेवल पे थे, तो मैं उन्हें देख रहा, उनके आसपास भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग खड़े, और मैं ना उन्हें देख के अंदर से खुश हो रहा, मतलब अंदर से इतनी ज्यादा खुशी हो, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिली कि मतलब हम मैनेजर लेवल पे हम एक अच्छी इनकम लेते हैं, इनकम मैं रिवील नहीं कर सकता, पर अराउंड 1-1.5 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाती है। तो इस अगर ये चीज मैं बाहर मार्केट में ले रहा होता तो दिमाग में हो सकता है अंदर ईगो आ जाती कि मैं तो इतना कमा रहा हूँ, साला मैं तो सांप बन गया। बट यहाँ पे मैं गया, मैंने देखा यार मुझसे ही बड़े लोग हैं और उनके आगे लोग फोटो खिंचवा रहे, तो अभी तो कितना कुछ करना बाकी है, लोगों ने क्या क्या किया है। तो वहां से जेलिसी नहीं, एक हेल्दी जेलिसी तो ठीक है, मतलब हेल्दी जलन तो ठीक है, एक इंस्पिरेशन मिल रही, खुशी हो रही, खुशी मिल रही। पता है क्यों क्यों मिल रही? क्योंकि मुझे फील आ रहा कि यार एक दिन ऐसे स्टेडियम होगा, मैं सोरिंग मैनेजर होऊंगा, मेरी टीम में लोग सोरिंग मैनेजर होंगे, और हमारे भी आसपास लोग ऐसे भीड़ लेके खड़े होंगे, है ना। तो आप समझ रहे हो कि फॉरएवर हमें बहुत एक अच्छी सोच देती है, जहां से हमारी एक भूख पैदा होती है, तो वो सब माहौल हमें मिलता है। तो माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए सीनियर्स लोग कहते हैं ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो। तो आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। तो माहौल मुझे अच्छा मिला, फिर मैं फॉरएवर में आया, तो मेरे अंदर भूख थी क्या, कुछ करने की, लाइफ में कुछ बड़ा करने की। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं जैसे सीनियर लोग पूछते हैं इतना काम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी करते हैं, मुझसे ज्यादा लोगों ने मेहनत करी है, बट मैं क्यों करता हूँ? मैं दिल्ली जैसे एरिया सिटी में रहता हूँ, और यहाँ पे अगर आपको एक बढ़िया जगह पे घर लेने, तो कम से कम 5 to 10 करोड़ रुपीज आपके पास होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको एक अच्छी एरिया में एक नॉर्मल घर लेना है फैमिली के साथ रहने के लिए, तो आपके पास 5 से 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब जब आपको पता है कि आपका ड्रीम हाउस ही 5 से 10 करोड़ रुपए का आता है, और वो चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको चेयरमैन बोनस लेवल 3 भी छोटा लगने लग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब आपको चेयरमैन बोनस, एक सिंगल बोनस भी आपको छोटा लगने लग जाएगा। आपके दिमाग में क्या है? आपके दिमाग में ये है कि हाँ, आपके दिमाग में क्या है कि यार मुझे जो घर चाहिए वही 10 करोड़ रुपीज का है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आपको वो अंदर से एक मोटिवेशन आती है। तो मैं जब अब हम क्या कर सकते हैं, हंगर, और वो हंगर को और ज्यादा गर्म करने के लिए मैं एक फंडा फॉलो करता हूँ, उसको आपने सुना भी होगा, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब उस चीज को महसूस करना, फील करना, देखना। जैसे कि हमारा ऑफिस है राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन दिल्ली का एक बहुत अच्छा एरिया। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ, जब भी मुझे
लूज लूज हल्का हल्का सा फील होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, टीम में पर्सन है सागर, में उसे लेके अमृतसर की बाइक ली और वहां से मैं चला जाता हूँ रजौरी गार्डन पीछे एक अच्छी सोसाइटी में, और वहां पे घर होते हैं 10-10 करोड़ के, 15-15 करोड़ के, 20-20 करोड़ के। तो जब मैं उन्हें देख के आता हूँ ना तो फील करता हूँ कि ये मेरा घर होगा। मैं ऐसे निकल रहा हूँ, बालकनी में खड़े हो गए, मैं एलोवेरा पी रहा हूँ, नीचे उतर के मेरी गाड़ी खड़ी होगी पार्किंग में, मैं जा रहा हूँ बाहर, मम्मी पापा के लिए एक छोटा सा गार्डन बनवाऊंगा जिसमें वो बैठे होंगे। तो ये विजुअलाइज मैं करता हूँ, इससे मेरी भूख, अब क्या होता है, मेरी और भूख बढ़ जाती है, मैं वापस जाता हूँ फिर ऑफिस पर, मुझे और काम करने का मन करता है ना। तो जब आपके ड्रीम्स बड़े होंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली, आपके लिए चैलेंजेस छोटे हो जाएंगे। अब मेरे को पता है कि यार मुझे जो घर चाहिए वो आता ही 10 करोड़ रुपीज का, अब लोगों की नो मुझे नो क्यों लगेगी, वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात है, बट चाहिए तो अब लोगों की नो फिर मुझे नो नहीं लगती है, मुझे वो कोई चैलेंज नहीं लगता है। मुझे बस ये है कि वो घर तक कैसे पहुंचना है, इस ईयर तक एक डेट डाल रखी है उसकी कि इस साल तक ये घर आ जाना चाहिए, मजबूरी है लेना, चाहिए ही चाहिए। तो वो हंगर मुझे आगे लेके जाती है, हंगर की वजह से ही तो मैं गया, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस ज्वाइन करते ही क्या हुआ, मेरे फादर को, आज तो मेरे फादर खुश हैं कि मैं यहाँ पे एक अच्छी इनकम ले रहा हूँ, अच्छी ग्रोथ ले रहा हूँ। बट शुरू में जब आते हैं चैलेंज, लोग कहते हैं मेरे फैमिली नहीं मान रही, वाइफ नहीं मान रही, हस्बैंड नहीं मान रहे, है ना, मम्मी पापा नहीं मान रहे, मेरे मम्मी पापा भी नहीं माने। मेरे पापा तो कहते या तो फॉरएवर करेगा या घर में रहेगा। मैं घर से ही चला गया, मैं 2 दिन गुरुद्वारे में रुका वहां पे, और फिर उसके बाद मैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, एक रूम था मेरे चाचा जी का जहाँ पे कोई नहीं रहता था, मैं वहां रुकने लग गया। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं किसी से उधार लेता था और फिर वहां से एक बिस्किट का पैकेट पानी में डिप कर करके खाता था और अपना दिन निकालता था। दिमाग में क्या रहता था कि भाई वो घर लेना है, वो गाड़ी लेनी है, वो लाइफस्टाइल लेना है, वो लेवल लेना है, वो रिकॉग्निशन लेनी है, टीम के लिए कुछ करना है, जो मेरे पे भरोसा करके आए करना है। तो मैं सुबह उठता था, मीटिंग अटेंड करता था जो हमारी ये TFT की होती है, फिर उसके बाद मीटिंग देना स्टार्ट करता था, फिर जूम ऐप यूज करना सीखता था, फिर 4 से 6 में BOPP देता था, नहीं 4 से 5 में BOPP देता था, 6 से 7 में मार्केटिंग प्लान देता था, और फिर अगले दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और 1 साल तक मैंने कॉन्टिन्यूसली ये रूटीन फॉलो किया। और मैं खाने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, वहां पे मैंने अपनी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर लिया था। मैं कभी कभी काम को लेके इतना मोटिवेट हो जाता हूँ, इतना इतना ज्यादा मैं काम करने लग जाता हूँ कि मैं खाना खाना ही भूल जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो क्यों, क्योंकि जो भूख है ना वो खाने की नहीं है, वो भूख उसकी है, वो चाहिए, ये चाहिए, इसकी भूख है, और ये मैं लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरे को चैलेंज आया, मेरे को ऐसे चैलेंज आया, अगर मैं मीटिंग में बताने लगा 2 घंटे की मीटिंग निकल जाएगी। मैं जब इस बिजनेस में आया, एक छोटा लड़का जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलेज में, अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, घर से चला गया, जेब में 1 रुपया नहीं है, बिस्किट का पैकेट खा खा के काम चला रहे हैं, कुछ पता नहीं है कैसे होगा, ऑनलाइन सिस्टम कुछ बिल्डअप नहीं था, लोगों को ग्रो करते हुए देख के अंदर से ये भी हो रहा था मेरा नंबर कब आएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि, ऐसा कभी नहीं लगा कि सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कि कब होगा यार। इतने टाइम से रोज उठते थे मोटिवेट होके, रोज सोशल मीडिया सीखते थे, रोज जूम एप्स करना यूज करना सीखते थे। कपड़े, शर्ट एक ही होती थी व्हाइट, आज मैंने व्हाइट पहनी है, पर अब तो मेरे पे कई टाइप की व्हाइट शर्ट्स है, मेरे पे एक व्हाइट शर्ट ही होती थी, और वो व्हाइट शर्ट पहन के ही मैं डेली मीटिंग देता था। मैं व्हाइट शर्ट पहनता था, उसको 2 दिन चलाता, बस मीटिंग के टाइम पे व्हाइट शर्ट पहनता था, बाकी नॉर्मल मेरे पे कपड़े होते थे, टी शर्ट एंड लोअर्स वगैरह। शुरू में तो ऑफिस जब आया था ना, तो मेरे पे पैंट के भी पैसे नहीं थे, मैं लोअर पहन के ऑफिस आता था। मेरे अकाउंट में मैं कभी कभी रोज आता था, क्यों, क्योंकि मेरा चेक आता था 1000-1500 रुपए का, तो 1-2 महीने तक उसमें मेंटेनेंस नहीं होता था, तो बैंक ऑफ इंडिया वाले 325 रुपए काट लेते थे मेरे। और उस टाइम पे मेरे लिए 325 रुपए क्या होते थे मैं आपको बता नहीं सकता। 325 रुपए में तो मैं अपना पूरा महीना निकाल देता था। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते थे, और कोई खड़ा नहीं हमदर्द, मतलब मोटिवेट करने के लिए, बस फॉरएवर खड़ी थी, सीनियर्स खड़े थे, बाहर से फैमिली से कोई मोटिवेशन नहीं, सब अगेंस्ट थी, ये बेकार है बेकार है। कभी कभी तो कोई फ्रेंड्स वाला ऐसे बोलते थे जो डिलीवरी बॉय का काम करते थे कि कोई बात नहीं, तू एक काम कर, मेरे साथ तू डिलीवरी पे चलियो, पीछे तू खाना पकड़ लियो, मैं तुझे दिन का 100 रुपया दे दूंगा, मैं तुझे 150 रुपया दे दूंगा, है ना। कोई कोई
फ्रेंड्स के फादर कहते थे अरे कोई नहीं, पार्ट टाइम में तू मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में चल लिया अगर, मतलब ऐसी ऐसी बातें करना, जिन जिन मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे फैमिली में तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये चीजें तब हर्ट होती हैं जब मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे को तो काम करने दिया ही नहीं जाता है ना, मतलब बोलने से पहले ही चीजें मिल जाती, बट मैंने ये सब फेस किए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मम्मी पापा नीड पूरी करा सकते हैं, ड्रीम मुझे ही पूरे करने पड़ेंगे। मेरा एक दोस्त मैकेनिक का काम करता था, वो कहता था कोई नहीं तो मेरी दुकान पे आ जा, मतलब दोस्त भी अच्छे थे, काम देते थे कि तुम मेरे साथ आ जा, तू पार्ट टाइम में जॉब कर ले, बहुत भटकाने की कोशिश करते थे। बट मेरे दिमाग में क्या था, ये स्टोरिंग मैनेजर चाहिए, ऐसे ही चाहिए, घर चाहिए। आज भी चाहे वो कितनी भी मैंने चैलेंजेस फेस कर ली, मेरे ड्रीम्स यहाँ से यहाँ नहीं हुए, ये चाहिए, मतलब ये चाहिए फॉरएवर में टॉप 10 पे आना है, मतलब आना है, स्टोरिंग मैनेजर बनना है, मतलब बनना है, और मैं बन के रहूंगा। जो घर चाहिए वो चाहिए, जो गाड़ी चाहिए वो चाहिए, जो लाइफस्टाइल चाहिए। स्विट्जरलैंड जाना है, एम्स्टर्डम जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे फॉरएवर पे भरोसा है, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है। अब ये मेरे अंदर नेवर गिविंग अप एटीट्यूड क्यों आया? एक तो मेरी हंगर की वजह से, दूसरा मेरी लर्निंग की वजह से, जिससे मेरा फेथ बना, मेरा ट्रस्ट बना, मैंने चीजें सीखी, मेरा ऊपर वाले पे फेथ बना, मेरा फॉरएवर पे फेथ बना। शुरू में क्या होता है, हमारे अंदर हंगर तो होता है, मोटिवेशन तो होता है, बट हमारे अंदर ना फॉरएवर को लेके भरोसा, एक फेथ, वो थोड़ा मजबूत नहीं होता है, वो थोड़ा कमजोर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में हो। ये मैं पहले सुन के बस मोटिवेट होता था, आज मैं फील करता हूँ। हमारे जैसी कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मैं आपको रटे रटाई बातें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप कंपनी की एक बार हिस्ट्री चेक करो, हमारी कंपनी कितना क्लीन काम करती है। हमारी कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। और अब तो देखो कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, हर जगह सक्सेस डे, इतने अच्छे कंपनी ने इंसेंटिव्स निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि कंपनी बंद हो रही है? नहीं, अब कंपनी उड़ने वाली है, क्योंकि कंपनी का बेस इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो रॉकेट की तरह हवा में उड़ सकती है, और जो कि उड़ भी रही है। कंपनी तो उड़ रही है, क्या हम उड़ रहे हैं कंपनी के साथ? अब कंपनी तो आगे जाएगी, क्या हम जाएंगे? वो सर ने शुरू में जब हम ज्वाइन हुए थे ना, एक बात बोली थी, ये कंपनी 2000 में इंडिया में आई थी, और अब इतना टाइम हो चुका है। तो ये कंपनी तब इसका पहला टर्नओवर था 1-1.5 करोड़ का, और आज ये 500 करोड़ पे पहुंची। तो आपके साथ पहुंची, आपके बिना पहुंची? मैंने कहा सर मैं तो था नहीं, तो मेरे बिना ही पहुंची है। तो ये कंपनी 1.5 करोड़ से 500 करोड़ पे आ गई है। तो क्या लगता है, अगर आप नहीं होगे तो 500 करोड़ से 1000 करोड़ पे नहीं पहुंचेगी? मैंने कहा सर पहुंच जाएगी। तो कह रहे निखिल आप देखो कि आपके साथ पहुंचेगी, आपके बिना पहुंचेगी? तो मैंने कहा नहीं सर मेरे साथ पहुंचेगी, मुझे काम करना। तो धीरे धीरे ट्रस्ट हुआ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा फॉरएवर के बारे में। फॉरएवर का टर्नओवर आज के टाइम पे अराउंड 40,000 करोड़ आई थिंक, ऐसा मैंने सुना, वहां तक पहुंच चुका है। जब हम आए थे तब 25,000 करोड़ होता था। तो कंपनी तो ग्रो हो रही है, कंपनी तो अपने ऑफिस ओपन किए जा रही है, इवेंट्स करती जा रही है, ट्रिप्स होती जा रही है, नए नए इंसेंटिव्स आते जा रहे हैं, पर क्या हम ग्रो कर रहे हैं? तो एक कंपनी बनी हमारे लिए, रेक्स सर ने हमारे लिए बनाई। उनका विजन था कि हम ग्रो करें, तो हमें ग्रो करें। वो तब होगा जब हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग बाय के साथ इस काम को करेंगे। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो पहले आप अपना एनवायरनमेंट बढ़िया कीजिए, दूसरा आप अपने अंदर एक भूख लाइए, ट्रेनिंग्स लीजिए, नेवर गिव अप, हार नहीं मानिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, और आपको फॉरएवर पे एक बहुत मजबूत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से भरोसा होना चाहिए, अपने सीनियर्स पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए, जो कि प्रोसेस है। तो इन सब चीजों पे आप भरोसा कर लोगे ना, और काम करते रहोगे, तो लास्ट में जो सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद जो आपको काम करना, वो करना है क्या? इम्प्लीमेंटेशन। मैं किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ सीईओ। वो बहुत प्यारी किताब है। उसमें बोला है कि इंसान को हमेशा अपनी 5 बकेट मेंटेन करनी चाहिए। जो पहली बाल्टी में उसको डालनी चाहिए नॉलेज बकेट, सेकंड बाल्टी नॉलेज ज्ञान, सेकंड बाल्टी में उसको डालना चाहिए स्किल समझते ना, थर्ड बाल्टी में उसको डालना चाहिए बकेट क्या? वर्क, फोर्थ में रिसोर्सेज, और 5 में रेप्यूटेशन। तो ये 5 बकेट आपको लाइफ में भरते रहना। अब मेन बात क्या है? फर्स्ट बकेट में नॉलेज है, सेकंड में स्किल है, और ये बकेट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है।
नॉलेज होगी तभी तो आप कुछ इम्प्लीमेंट करोगे, और जब आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे तभी तो स्किल बनेगी, और जब आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके एक स्किल बिल्ड कर लोगे और लोगों के लिए वो हेल्प होने लग जाएगी, तो वहां से तभी तो तीसरी बकेट यानी कि नेटवर्क बनेगा आपका। और जब आप नॉलेज, स्किल और नेटवर्क बिल्ड कर लोगे तो आपके पास रिसोर्सेज आना शुरू हो जाएंगे, पैसा, घर, गाड़ी, बहुत सारी चीजें। और जब आपके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, नेटवर्क होगा, रेपुटेशन होगी, तो पांचवी बकेट आपकी भरनी शुरू हो जाएगी जिसका नाम है रिसोर्सेज होंगे तो पांचवी बकेट आपकी भरने लग जाएगी जिसका नाम है रेप्यूटेशन, मान सम्मान। अब लोगों को क्या चाहिए, पहली दो बकेट छोड़ के तीसरी 3 लाख की 3 बकेट चाहिए। कौन सी? 3 बाल्टी भरनी है उन्हें। कौन सी? रिसोर्सेज यानी कि पैसा चाहिए, नेटवर्क चाहिए, है ना, सम्मान चाहिए, मेरे को लोग इंस्पायर करें, है ना। थर्ड, उनको रेप्यूटेशन चाहिए, इज्जत, मतलब मेरा नेटवर्क बड़ा हो, मेरे पे बहुत पैसा हो और मेरा मान सम्मान हो। तो ये लोगों को ये चाहिए, और लोग गलत काम करके ये कर भी लेते हैं। बट जब तक आप पहली 2 बकेट पे काम नहीं करोगे जिसका नाम है क्या, नॉलेज और स्किल, तो वो आखिरी की जो 3 बकेट है ना, नेटवर्क, रिसोर्सेज और रेप्यूटेशन की, वो खाली हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिना ज्ञान और बिना स्किल के जो चीजें बनाई जाती है ना, वो रेस पे बनी होती है, कब नीचे डूब जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। एक बार की बात है, कंपनी का ओनर था, तो उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करने आया, तो उसको लग रहा है उसकी सैलरी कम है, तो वो कुछ इधर उधर देख रहा था, तो उसने कहा सीनियर से मुझे जॉब छोड़नी है, मेरे को कहीं और नौकरी मिल गई है। रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, इंग्लैंड की है। तो वो कह रहा मुझे एक नई नौकरी मिल गई है, यहाँ से डबल इनकम है और फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा मिल रही है। न्यूयॉर्क अमेरिका की जो सबसे महंगी सिटी है न्यूयॉर्क, वहां पे मिल रही। तो उसको बिलीव नहीं हुआ ओनर को कि इसको कैसे मिल सकती है, बट वो गया तो देखा कि मिल गई। तो डबल इनकम, अच्छी फैसिलिटी, और कुछ टाइम बाद वो एक बहुत अच्छी मैनेजर की पोजीशन पे भी पहुंच गया। पर 4-5 साल बाद जब उसकी रेप्यूटेशन बढ़िया थी, रिसोर्सेज बढ़िया थे, नेटवर्क भी बढ़िया था, 4-5 साल बाद सब खत्म हो गया, वो बिग एप्पल कंपनी ही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो इंसान को जो रिसोर्सेज, रेप्यूटेशन और नेटवर्क मिला था ना, वो किसी के थ्रू दिया हुआ मिला था, उसने अपनी नॉलेज और स्किल से नहीं बनाया था वो। तो याद रखना, आपकी लाइफ में अगर बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और आपके पास नॉलेज और स्किल नहीं है, तो रेप्यूटेशन, नेटवर्क और रिसोर्सेज खत्म हो जाए। बट आपके पास नॉलेज की बकेट, बाल्टी भरी हुई है, आपके पास स्किल्स की बाल्टी भरी हुई है, तो आपकी जिंदगी में कितने भी बड़े तूफान आ जाए, हो सकता है एक टाइम पे आपके सारे रिसोर्सेज चले जाए, हो सकता है एक टाइम पे आपकी सारी रेप्यूटेशन चले जाए, हो सकता है आपका सारा नेटवर्क चले जाए, बट आपके पास नॉलेज और स्किल है ना, तो आप दोबारा से वो बाल्टियां भर लोगे, रेप्यूटेशन, नॉलेज और ये सारी चीजें। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वो कैसे होगा? सिर्फ आपको 2 काम करना है। क्या? एक बड़ा गोल होना चाहिए, मतलब 3-4 काम करने हैं, सॉरी, एक बड़ा गोल होना चाहिए, नॉलेज लेते रहो, अपने आप को बढ़िया बनाते रहो। पहला काम बढ़िया गोल, दूसरा काम अच्छी नॉलेज, तीसरा काम उसको इम्प्लीमेंट करो, और चौथा एनालाइज करो कि मैं सही कर रहा हूँ तो उसको डबल करो, और मैं गलत कर रहा हूँ तो उसको हटाओ। कि रिजल्ट आया तो कैसे आया, ताकि टीम को भी बताओ, और नहीं आया तो हार नहीं माननी, डेड एंड नहीं डालना। क्यों आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या रीजन। आप मेरी बात समझ रहे हो? और आप ये 4 काम करना स्टार्ट कर दो तो 6 महीने बाद आप लोग भी मैनेजर हो गए, है ना। बाकी आज के लिए मेरी साइड से इतना ही था। तो आई बिलीव आप लोगों को ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी, और ये ट्रेनिंग का मेरा तभी मुझे लगेगा फायदा हुआ है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बाकी ऑल द बेस्ट, करते हैं बढ़िया से, और जल्दी से जल्दी हम सारे लोग मैनेजर बन के फोrever के सक्सेस डे में रिकॉग्निशन लेते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।